शाहिद अफरीदी, कैप्टन आप भी रहे, जी। क्राउड पुलर आप भी हैं, अभी तक हैं, मैंने देखा है आपको स्टेडियम में भी, और पख्तून भी हैं, आराम से बैठे भी नहीं हैं। एक साहब क्रिकेट को इस्तेमाल करके वज़ीर-ए-आज़म बन गए, कुछ आपके भी सियासी इरादे हैं? देखें, इमरान भाई अगर वो आए वज़ीर आज़म बने, देखें ये डिसीजन लेना उनकी बड़ी एफर्ट है, 22-23 साल की उनकी मेहनत है ये चीज़ अचीव करने में। उन्होंने वाकई काफ़ी स्ट्रगल किया इमरान भाई ने, और उनके साथ बाकी लोगों की भी बड़ी स्ट्रगल थी। देखिए वही मैं कहता हूँ, देखिए हाँ। टीम बहुत मैटर करती है। इमरान भाई जो है ना, इमरान भाई, जिस इमरान भाई की मैं आपसे बात कर रहा था कि इमरान भाई को मैंने देखा है, उनके बारे में सुना है कि वो क्या लीडर, इमरान भाई पहले फैसले करते थे, अब ज़्यादा वो टीवी पे मुझे वजाहतें करते हुए नज़र आते हैं। तो मैं उस इमरान खान को जानता हूँ जो फैसले करने वाला इमरान खान होता था, ठीक है। तो इमरान भाई बड़ी मेहनत करके इस कुर्सी पे पहुँचे हैं, दलेर हैं, तगड़े डिसीजन लेते से डरते नहीं थे। जहाँ तक आप देखें, मैं सलीम में बहुत सारे लोग मेरे इस ट्रिप को भी लेके कह रहे हैं कि कहीं सियासत की तरफ आने का इसका वो है। सलीम भाई पहली बात तो ये है कि मैं हल्फिया कह सकता हूँ कि मेरा सियासत की तरफ कोई रुझान नहीं है, कोई रुझान नहीं है। सियासत या सियासतदान का मतलब क्या है, पहले हमें वो समझने की ज़रूरत है। सियासत पता नहीं कौन सा किसी ज़बान में कहते हैं, हकदार को उसका हक देना, इंसाफ देना लोगों को, ये सियासतदान है। सियासत का मतलब ये आप इतने सियासतदानों को बिठाते हैं, ज़रा उनसे मतलब भी पूछ लिया करें आप कि आखिर मतलब है क्या जो आप लोग सियासत करते हैं। जिसको मैं देखता हूँ टीवी पे बैठे हुए, टॉक शोज़ में बैठे हुए, उनसे सिर्फ आप ये पूछा करें, आपने बुलाया हुआ होगा, वो मिनिस्टर होंगे रेलवे के, ठीक है, तो आपको पनामा के हवाले से भी बता रहे होंगे, बिजली के हवाले से भी बता रहे होंगे, इमरान खान को तारीफ़ों के पुल बांध रहे होंगे। यार आप लोग, मीडिया का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, आपको चाहिए कि आप उनको सिर्फ उसी महकमे की वजह से बुलाएं कि आपका रेलवे का महकमा क्यों काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं चल रहा आपका। वो हर एक वो तुरम खान बन जाता है, हर चीज़ के बारे में बताना शुरू कर देता है। पाकिस्तान में ये रवायत डाली गई है कि भाई मैंने वर्ल्ड कप जीता तो मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, दूसरा मजहब का एक्सपर्ट बन गया तो वो कहते हैं मुझे मैं सियासत करूंगा। सर आप उनको बिठाया करें, सर अपना काम छोड़ दिया है, दूसरे के काम सर उनको उनके इलाके में भेजें जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ के लोगों के वोट लेके वो MNA MPA बने हुए हैं। सर उनसे वहाँ के इलाकों के लोगों के हवाले से पूछे ना उनकी कि क्या किया है, क्या परफॉर्मेंस क्या है। मैं जितना भी घूम फिर के आऊँ, मुझे नहीं लगता कि KPK में MNA और MPS वगैरह इमरान भाई को कोई सही खबर देते होंगे, सही बात बताते होंगे कि वहाँ पे लोगों के या रोडों के क्या हालात हैं। मैं तो खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ, अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मेरा इमरान भाई को देख के मैंने क्रिकेट शुरू की, मेरा आइडियल है इमरान भाई वज़ीर आज़म है, मुझे चाहिए कि मैं तारीफ़ों की पुल बांध दूँ, लेकिन मैं सिंसियर हूँ इस बंदे से, मुझे वज़ीर आज़म पसंद है। मैं चाहता हूँ कि इमरान भाई लीड करें इस नेशन को। क्रिकेट में और सोशल वर्क में तो हमारे भी आइडियल थे जी, अब सियासत में भी आपके आइडियल हैं? नहीं, सियासत में मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, हाँ बिल्कुल कोई नहीं है। सियासत मेरे ख्याल में अगर इंसाफ और हज़रत उमर जो हम मदीना की रियासतों की बात करते हैं कि मदीना की रियासत, ये सुनने में तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, अमलन करके दिखाओ ना, मानूंगा तब कि हज़रत उमर की हिस्ट्री बताओ, हज़रत उमर के तौर तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी में ले आओ। 22 लाख मुरब्बा ज़मीन पे बादशाहत करने वाला आदमी, हम ये छोटा सा पाकिस्तान नहीं संभाल पा रहे। हम मिसालें देते हैं, हमारे कॉल और फेल में बहुत फ़र्क है, हमारे एक्शंस कुछ और हैं, बातें कुछ और हैं हमारे। तो हम अगर दोनों चीज़ों को एक जगह रख के काम करें, हर एक की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह, इमरान भाई को खुद ट्रिप करना चाहिए, इमरान भाई को हेलीकॉप्टर से नहीं जाना चाहिए, इमरान भाई को बाय रोड जाना, पूरा KPK घूमना चाहिए, ताकि इमरान भाई को पता चले कि कहाँ स्पीड ब्रेकर है और कहाँ रोडें ख़राब हैं। तो जो उनके दावे हैं ग्राउंड पे सिचुएशन उस तरह नहीं है? मैंने तो उस तरह सिचुएशन नहीं देखी, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि इमरान भाई की टीम बड़ी तगड़ी टीम होगी। अच्छा, जब इमरान भाई के पास उस वक्त सिर्फ KPK की हुकूमत थी, तो मैंने इमरान भाई को उनके मिनिस्टर्स के सामने कहा था, मैंने कहा इमरान भाई आप बनी गाला छोड़ना पड़ेगा, आपको KPK में खुद बैठना पड़ेगा, उन सब पे ध्यान नज़रें लगानी पड़ेंगी कि कौन बंदा क्या काम कर रहा है। हर चीज़ को अपनी आंखों के नज़रों में रखिएगा। आपके पास है 4-5 साल हैं, आप सियासत सीख भी लेंगे, काम का तरीका भी पता चल जाएगा, लोगों को भी पता चल जाएगा, और आप जब वज़ीर आज़म बनेंगे चीज़ों का इश्यूज़ नहीं होंगे। तो टीम तगड़ी नहीं है, उन्होंने तो बहुत पहले से होमवर्क किया हुआ था। आप देखिए पंजाब में उस्मान बुज़दार जैसे हैं, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान साहब हैं, तो आपको ये तगड़ी टीम नज़र नहीं आती? जी सलीम में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोई? अच्छा, वफाक में जो उनके पास टीम है
वो उसमें क्या खामी है? इमरान भाई को कराची ने जितना सपोर्ट इमरान भाई को किया ना, किसी को नहीं किया। हाँ, ठीक है, मुझे तो इमरान भाई की कराची की टीम ही समझ नहीं आती कि इमरान भाई किन चेहरों को लेके कराची जैसे शहर, कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर को इमरान भाई किस तरह लेके चलेंगे उन लोगों के साथ। कोई टीम ही नहीं है आपके पास। अच्छा, तो देखिए इसमें तो उन्होंने तमाम पार्टियों से जो बेहतरीन लोग थे, जहांगीर तरीन हो गए, खिसरो बख्तियार हो गए, आज़म स्वाति हो गए, पूरी पाकिस्तान से बेहतरीन टीम उन्होंने इकट्ठी की थी और एक पार्टी में उनको समूह दिया था। तो आपको टीम में क्या खामी नज़र आती है? देखें सलीम भाई, इमरान भाई को जो है ना ऐसी सिचुएशन, देखिए जितना इमरान भाई की हुकूमत में स्टेबल पाकिस्तान, स्टेबल इकॉनमी वाइज नहीं कहूँगा, लेकिन जो हमारा जो असल मसला था पाकिस्तान को सिक्योरिटी के हवाले से था, वो तो आपको पाक फ़ौज ने पूरा पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दों से पाक साफ़ करके दे दिया था। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी किसी भी हुकूमत के लिए। तो इमरान भाई को तो ग्राउंड बड़ा ज़बरदस्त मिला हुआ था। इमरान भाई मेरे ख्याल में सलीम भाई, आप लोग इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं या कह सकते हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि एक साथ ही सारे कमरे साफ़ नहीं होते। आप पहले एक कमरा साफ़ करते हो, फिर दूसरा करते हो, फिर तीसरा करते हो, फिर चौथा करते हो, तो आपका घर साफ़ हो जाता है। ग्राउंड भी अच्छा था, अपोजिशन ने मुसलसल आपकी जुबान में, अपोजिशन तो थी नहीं, फुल टॉस ही दे रहे थे इनको चक्के लगाने के लिए अपनी नाअहली की वजह से। बिल्कुल, मीडिया भी उसके लिए ये था, बेहतर एनवायरनमेंट तो उनके लिए कोई था ही नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त एनवायरनमेंट था। इमरान भाई की मतलब की पेश थी, बस टीम उतारना, वो जो टीम 11 उतारने आप थे ना। समझते हैं कि गलती कैप्टन की नहीं टीम की है? टीम भी डालूंगा। देखिए इमरान भाई ने टीम भी तो कैप्टन सेलेक्ट इमरान भाई, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि लीडर, इमरान भाई बिल्कुल ठीक जेन्युइन। देखिए एक बंदा, बड़ी बात है कि एक बंदा करप्ट नहीं है, ईमानदार आदमी है और पैशनेट है, पेट्रोटिक है, वो तो इमरान भाई की नो डाउट, इसमें तो नहीं है। लेकिन इमरान भाई ने जिन तो पाकिस्तान के, अब इमरान भाई हर मोहल्ले में एज अ वजीर आजम तो नहीं घूम सकते ना, वो भी तो एक इशू है ना। इमरान भाई ने अपनी टीम को उतारना है, क्या वो टीम केपेबल थी? तो टीम बनाई किसने? उन्हें ना बनाई है ना। तो कहाँ से किधर से आई मीन कि किधर है? आई मीन अच्छा, वो सीरियस मौजू की तरफ आते हैं। ये कोरोना के कंटेक्स्ट में एक तो आप खुद हैं, ये जो इन्होंने अपने टाइगर्स वगैरह बनाए हुए थे जी, तो आपने उनके साथ क्यों कोलैबोरेट नहीं किया जो हुकूमत ने अपनी टाइगर फोर्स बनाई हुई है? असली में मैं तो काफ़ी मैंने जब ये काम शुरू किया, जब PSL के मैचेस ख़त्म हुए तो मैं सीधा इधर गांव आ गया था। हम 2-3 दोस्तों ने मिलके 30-35 लाख रुपए जमा किए राशन के हवाले से कि हम ये काम शुरू कर दें, इमरजेंसी है। उसके बाद फिर एक प्रॉपर एक ड्राइव चली फूड के हवाले से, सबने कंट्रीब्यूट किया, तो वो काम बहुत ज़्यादा हो गया था। और हम डिफरेंट मैं खुद, इसलिए कि लोगों की अमानतें मेरे पास थी, तो मैं जगह जगहों पे खुद अपनी निगरानी में करते हुए आया हूँ चीज़ों को। इमरान भाई ने जो किया, ये इमरान भाई ने एक 92 में किया था, जिसको बड़ा कामयाब रहा था, टाइगर फोर्स, शौकत खानम के हवाले से। अब ये एक एक्सपीरियंस है, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान भाई को जितनी भी NGOs वगैरह सबको ला के बिठाना चाहिए था, सबको जिम्मेदारियाँ देनी चाहिए थी, तो ये टाइगर फोर्स बनाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। सारी NGOs जितनी ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, हम सबको बुलाते बताते कि शायद अफरीदी साहब आप यहाँ काम करें, ईदी साहब आप यहाँ काम करें, आप ये आपके अलखिदमत वाले आप इधर काम करें, तो ये हो सकता था। अच्छा, एक तो वैसे ये वक्त ऐसा है, रमज़ान वैसे भी इन्फाक का और सवाब कमाने का महीना होता है, लेकिन अब तो जो कोरोना का वबा आया है उसके तनाजुर में तो हर साहिब इस्तिताअत का फ़र्ज़ बनता है कि वो दुगना करे तिगना करे माजी के मुकाबले में। लेकिन एक अमूमन लोगों को कन्फ्यूजन भी रहती है कि यार मैं इस इदारे को करूं या इस इदारे को करूं, कौन सा क्रेडिबल है कौन सा नहीं है। आपने जो अभी ग्राउंड पे देखा है और आपसे मेरिट पे बात करने की तवक्को भी की जा सकती है, अपने शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के अलावा आपने बाकी किन इदारों को या किन सियासी जमातों को ज़्यादा मुतहर्रिक देखा? मैं आपको सलीम भाई ईमानदारी वाली बात बताऊँ, जितनी भी NGOs वगैरह के साथ मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैं अपनी फाउंडेशन नहीं भी बनाई थी उससे पहले, इंडस हॉस्पिटल बड़े ज़बरदस्त लेवल पे काम करती है, शौकत खानम हो गई है। अच्छा, मैंने वेल ऑर्गेनाइज और जगह जगह पहुँचने, रिमोट एरियाज़ के अंदर इवन के मोटरसाइकिलों के ज़रिए राशन पहुँचाना, इतना ज़बरदस्त नेटवर्क मैंने किसी का नहीं देखा जो मैंने अलखिदमत फाउंडेशन का देखा। मैं बड़ा मुतासिर हूँ उनके काम को देख के। ये नहीं कि आपके दोस्त हैं तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उनका सिस्टम है। इवन के उनके जो स्कूल्स वगैरह का प्रोजेक्ट्स मैंने जो काफ़ी अर्से पहले देखा था, वो भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से, तो उनको क्रेडिट दूंगा। इसके अलावा आपके
सैलानी वाले हो गए, वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं खाने के हवाले से। तो हैं ऐसी काफ़ी बड़ी NGOs हैं। सिराजुल हक साहब का भी मैं कहूँगा कि एक बड़े ही अच्छे, बड़ी मुखलिस, बड़े प्यारे इंसान हैं। 3-4 मेरी मुलाकातें हुई हैं सिराजुल हक साहब से। वो बड़ा अच्छा टीम को लीड कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो बैठ के एक टेबल पे बैठ के एक पूरा प्लान बना सकती हैं। अच्छा, ख़ुद आप एक कबायली है, मेरी तरह आपके रगों में भी कबायली खून दौड़ रहा है। पहली मरतबा वज़ीरिस्तान गए जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा? किन हालात में देखा उन लोगों को, खुसूसन IDPs को और बाकी? सलीम भाई, जब वहाँ पे गया मैं तो हकीकत में उन लोगों को जो मैंने देखा था, सुना था, उस एरिया में नहीं गया था लेकिन मैं उस एरिया से हूँ। उनके साथ हमने क्या किया, क्या शाहिद अफरीदी के बच्चे जो स्कूल यूज़ करते हैं, जाते हैं, जो पार्क्स यूज़ करते हैं, जो क्रिकेट अकेडमीज़ यूज़ करते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, जो मेरे बच्चों के पास फैसिलिटीज़ कराची में हैं या आपके पास इस्लामाबाद में या एक के पास लाहौर में, अगले के पास, क्या उनको हमने दी हैं वो चीज़ें? हमने उन लोगों को बहुत इग्नोर किया है, हमने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया, हमने जुल्म किया है हकीकत में। तो खैर चलो, एक वो था ना कि PA वगैरह को सारा फंड दिया है, जो उस दौर के बादशाह होते थे, PA पॉलिटिकल एजेंट्स वगैरह, उन्होंने जो करप्शन का हाल किया, उन सारों को जमा करना चाहिए और एक चौराहे पे खड़ा भी कर देना चाहिए। मर्ज हो गया, ठीक है, अब मर्ज हो गया, अब KP के साथ मर्ज हो गया, अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। अब उनको वो सारी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए उन लोगों को, जितने वो लोग हैं। किन फैसिलिटीज़ की आपने कमी देखी? और आप जैसे लोग जब जाते हैं, ज़्यादा अपने लोग डिमांड सामने लाते हैं, क्या ज़्यादा डिमांड रहा वहाँ के लोगों का? उन बेचारों की क्या डिमांडें होनी है? एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें उनको, रोड्स वगैरह दे दें, स्कूल दे दें एक इलाके में, एक में यूनिवर्सिटी दे दें या कॉलेज दे दें, एक हेल्थ सेंटर दे दें उनको। उनकी क्या ज़रूरत है? कुछ नहीं है, वो खाना पीना आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। इज़्ज़त के तलबगार लोग हैं, इज़्ज़त पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे आपके साथ। इज़्ज़त, उनकी इज़्ज़त से बड़ी चीज़ कोई नहीं है उनको, ये हम सबको पता है। इमरान भाई ख़ुद भी वज़ीरिस्तान वगैरह बहुत घूमे, उनको भी आइडिया है कि वो लोग कितने पेट्रोटिक किस्म के पाकिस्तानी हैं। वो अभी भी पाकिस्तान पे जान देने वाले लोग हैं, जुल्म होने के बावजूद उनके साथ वो आज भी पाकिस्तान पे जान देने के लिए तैयार हैं। नौजवानों की तरफ से और टीचर की तरफ से 3G और 4G सर्विस का डिमांड भी सामने आया। मेरे ख्याल में हमारे बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो हमारे आसपास के गांव हैं, वहाँ तो तालीम पहुँची नहीं, वाईफाई पहले पहुँचा हुआ है। तो ज़रूरत तो तालीम की है कि हमारी जितनी भी रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे तालीम, एजुकेशन सबसे पहले होना चाहिए। एक बहुत बड़ा नेटवर्क होना चाहिए एजुकेशन का उन एरियाज़ में। बहुत शुक्रिया शाहिद अफरीदी साहब, हमारी दुआ है कि आप इसी तरह के ये जो नए काम हैं खिदमत खल्क़ के, इसको जारी रखें। अल्लाह ताला आपको इसमें मज़ीद कामयाबियाँ दे। आमीन। और शाहिद अफरीदी साहब ने चूँकि कबायली इलाक़ों की बात की है, तो एक इस मौका से फ़ायदा उठा के मैं अपनी तरफ से एक गुजारिश करना चाहता हूँ पाकिस्तान के हुकाम से कि इस वक्त जो 3G और 4G का मसला है कबायली इलाक़ों में, वो इस लिहाज से भी बड़ा संगीन हो गया है कि कबायली नौजवान समझते हैं कि हर हवाले से उनके साथ तफरीक क्यों की जाती है। और फिर इस वक्त जबकि स्कूल बंद हो गए हैं और उसको बाकी मुल्क में एजुकेशन के एक ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कबायली नौजवान पहले भी जिस तरह शाहिद ने बताया कि वो तालीम में पीछे हैं, तो अगर इस हवाले से भी वो पीछे रहें, तो मैं एक ख़ुसूसन इस मौका पे ये दरख्वास्त करना चाहूँगा हुकूमत पाकिस्तान से भी और अफवाज पाकिस्तान से भी कि कम से कम इस मौका पे उन लोगों को ये जो मोबाइल सर्विस और उसके साथ 3G और 4G की सहूलत वो मैसर करने का इंतज़ाम कर लें। शाहिद अफरीदी साहब के एक बार फिर शुक्रिया और इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें।